बताओ कि ES6 सारी की सारी क्लियर है अब आपको कि नहीं? यस सर। ये काफ़ी फ्लक्चुएट हो रहा था उस टाइम पर हमारा कनेक्शन। तो फाइंड और फाइंड इंडेक्स में कोई भी बच्चे डाउट हो, बहुत छोटी सी एक चीज़ है, कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो। कोई भी डाउट हो पूछ सकते हो आप। इज दैट ओके? क्लियर है इतना? फिर बोलो बच्चे। यस सर क्लियर है। ये 6 में मेजरली आपको दो चीज़ें बच्चे ज़रूर पता होनी चाहिए, दैट आर क्लास, और दूसरी चीज़ आपको पता होनी चाहिए फंक्शन, एरो फंक्शन। ठीक है, तो इन दोनों के बेसिस पे ही आगे थोड़ा सा यूज़ होगा रिएक्ट में। चलो आगे मूव करते हैं। अब हम आगे मूव करने के लिए हम एक लास्ट टॉपिक जो अब करते हैं इसका, ये सब कमेंट कर देते हैं यहाँ पे। इनफाइनाइट आर्ग्यूमेंट्स का एक टॉपिक होता है, वो अब कैसे बनती हैं इनफाइनाइट आर्ग्यूमेंट्स। लेट्स से मैं एक फंक्शन बनाता हूँ XYZ, सपोज यहाँ पर हम डालते हैं, लेट्स से मेरे पास ये बहुत सारी आर्ग्यूमेंट्स हैं, मेरे पास बहुत सारी आर्ग्यूमेंट्स हैं। लाइक मुझे पता नहीं है कि एक आर्ग्यूमेंट होगी, दो आर्ग्यूमेंट होगी, तीन आर्ग्यूमेंट होगी, चार भी हो सकती हैं, 10 हो सकती हैं, या हो सकता है शायद आर्ग्यूमेंट ना हो। इन दैट केस मैं ये 3 डॉट और उसके बाद एक वेरिएबल का नाम लिख देता हूँ। ये आपका एक तरीके की एरे की तरह वर्क करेगा, ये वाला वेरिएबल। ठीक है, मतलब अगर आपने दो आर्ग्यूमेंट पास की हो XYZ को कॉल करते वक्त, लेट से मैं जब XYZ को कॉल कर रहा हूँ, मैं दो आर्ग्यूमेंट के साथ कर रहा हूँ, कुछ ऐसे ही कर रहा हूँ, तब भी ये चलेगा। ठीक है, अगर मैं 3 आर्ग्यूमेंट के साथ कॉल कर रहा हूँ तब भी ये चलेगा। 4 आर्ग्यूमेंट के साथ कर रहा हूँ तब भी कॉल होगा और ये प्रोसेस होगा। ठीक है, तो अगर आपका फंक्शन आपको पता नहीं है कि उसके कितने आर्ग्यूमेंट्स होने चाहिए, या फ्लेक्सिबल आप रखना चाहते हो, तो आप ये इनफाइनाइट आर्ग्यूमेंट्स यूज़ कर सकते हो। 3 डॉट और उसके बाद आपका एरे का नाम। ठीक है, ये फॉर्मल आर्ग्यूमेंट है। इज दैट ओके? क्लियर? कंटेक्स्ट क्लियर है इनफाइनाइट आर्ग्यूमेंट्स वाले फंक्शन का, या दोबारा बताऊं यस। एक? यस सर। अब लेट से मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं रिटर्न करना चाहता हूँ जितने भी ये आर्ग्यूमेंट्स हो, चाहे मैं 2 नंबर पास करूँ, 3 नंबर पास करूँ, 4 नंबर पास करूँ, सभी का सम हो जाए और रिजल्ट आए। ठीक है, सभी का सम होके रिजल्ट आए मेरे पास। तो मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ, इसका फोर लूप लगा देता हूँ। ठीक है, यहाँ एक वेरिएबल सम ले लेता हूँ, वैल्यू इनिशियलाइज कर देता हूँ 0। फॉर लूप में अब मैं क्या करूँगा, एरे वाली लूप फॉर लूप कौन सी है बताओ? रिमेंबर, एरे के साथ एक फॉर लूप यूज करते हैं हम। यस सर। बताओ। वेरिएबल आई इन ऑफ ऑफ और इन? ऑफ, इन होता है ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है। सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। ठीक है, और रिटर्न भी हम क्या कर देते हैं, सम रिटर्न कर देते हैं, और यहाँ पर अलर्ट लगा देते हैं, दैट्स इट।
जो भी आपका रिजल्ट होगा अलर्ट होके आ जाएगा। देखते हैं, रन करते हैं। ठीक, सेव किया, लेट्स ट्राई टू रन दिस। 69 शो किया उसने पहले, ये देखो 23 प्लस 46 69, अब 12 प्लस 25 प्लस 50 87 होता है। देखते हैं, ये देखो 87 शो कर दिया उसने। ठीक है, ऐसे ही आप चाहो तो 4 आर्ग्यूमेंट्स रखो, 5 आर्ग्यूमेंट रखो, 10 आर्ग्यूमेंट रखो, 15 रखो, आपकी मर्जी है। ये देखो जितनी मर्जी कर लो। फोर 92 आ गया देखो। ठीक है, सभी का सम। एवरेज करना चाहो एवरेज भी कर सकते हो। रिटर्न हमने क्या करना है, सम डिवाइडेड बाय आर्ग्यूमेंट की। सर ये जैसे कि आपके अलर्ट जो है हाँ हाँ, सर ये विदाउट सेमीकोलन भी चल रही है। तो ये तो मैंने आपको सब शुरू में ही बच्चे बताया हुआ है कि जावास्क्रिप्ट में अगर आप एक लाइन में लिख रहे हो, अगर आप ऐसा कुछ करते हो, सपोज दिखाता हूँ, यहाँ आपको सेमीकोलन, सेमीकोलन बस होता है क्या है कि वो एक लाइन को दूसरी, एक स्टेटमेंट को दूसरी स्टेटमेंट से अलग करने के लिए यूज होता है। अगर आप अपना कोड लिख ही रहे हो, सिंगल लाइन कोड लिख रहे हो, मतलब एक लाइन पर एक स्टेटमेंट लिख रहे हो, सिंगल स्टेटमेंट ऑन वन लाइन, तो आप सेमीकोलन के बिना भी लिख सकते हो, कोई चक्कर नहीं है। कोई भी स्टेटमेंट, इवन यहाँ पे भी आप हटा दो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, बट बेटर प्रैक्टिस यही है कि आप ओके सर। सेमीकोलन लगाओ, क्योंकि कई बार हमें एक लाइन पे मल्टीपल स्टेटमेंट भी लिखनी पड़ सकती हैं। लेट्स ट्राई दिस नाउ। तो 34.5, 29, ये एवरेज है आपकी 49.2। ऐसे ही आप मिनिमम भी निकाल सकते हो, मैक्सिमम भी निकाल सकते हो, एवरेज भी निकाल सकते हो। ठीक है, जो चाहे प्रोसेसिंग आप कर सकते हो। इज इट ओके? क्लियर है? क्लियर है बेटा सभी को? यस सर। क्या किया है हमने, बस ये 3 डॉट और एरे, फॉर्मल एरे आर्ग्यूमेंट। जब आपका एरे हो गया, यहाँ पर जितने भी आपके होंगे नंबर्स, और एक और ट्राई करते हैं, अगर आर्ग्यूमेंट ही ना दें, ठीक है, पहले एक आर्ग्यूमेंट देते हैं। ऑब्वियसली एक आर्ग्यूमेंट की आउटपुट 10 नहीं आएगी, अब पिछले बाकी अलर्ट हम कमेंट कर देते हैं फॉर द टाइम बीइंग। अब देखते हैं, 10 नहीं आया ना। अब अगर आर्ग्यूमेंट ना दें तो क्या होगा, क्या होगा? जीरो। कुछ रिटर्न नहीं होगा, जीरो। 0 रिटर्न होगा। श्योर? चलो देखते हैं, अनडिफाइंड और 0, 0 अनडिफाइंड रिटर्न। होगा। चलो अभी मैं दिखाता हूँ आपको आउटपुट, फिर अच्छा पहले आपसे पूछ लेते हैं, 0 किसने बोला बेटा? सर वो तो मुझे सम का लगा था, बट सम डिवाइडेड बाय आर्गुमेंट लेंथ एंड आर्गुमेंट लेंथ हमें डिफाइन नहीं है, तो अनडिफाइंड आएगा। अनडिफाइंड होना चाहिए, ओके। और व्हाट अबाउट अगर आर्ग्यूमेंट लेंथ बचे अनडिफाइंड है, चलो देखते हैं, इसलिए आप अनडिफाइंड बोल रहे हो। और 0 कौन बोल रहा है? 0 के पीछे का लॉजिक बताओ बेटा। 0 बोला अभी किसी ने, 0 के पीछे का लॉजिक बताओ। किसने बोला? सर मैंने बोला था सर, इसलिए बोला था मैंने हम्म, भी कि आर्ग्यूमेंट डॉट लेंथ के साथ डिवाइड किया है ना।
अच्छा, फिर वो तो फिर तो डिवाइड बाय जीरो में तो फिर बच्चे अनडिफाइंड होना चाहिए या इन्फिनिटी होना चाहिए, है ना? चलो कोई नहीं, देखते हैं अभी इसको आउटपुट में। इन्फिनिटी आता है, अनडिफाइंड आता है, जीरो आता है, नॉट अ नंबर। नॉट अ नंबर क्यों आया वो देखने के लिए हम इसके अंदर जाते हैं। पहले अलर्ट अलर्ट करते हैं कि हमारे आर्ग्यूमेंट की लेंथ कितनी है, पहले ये चेक करते हैं कि लेंथ वाकई जीरो आती है कि क्या आती है, जीरो आती है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि आर्ग्यूमेंट में क्या आता है। आर्ग्यूमेंट खाली है, कोई एरे नहीं है। ठीक है, एरे में मतलब कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये नॉट अ नंबर अनडिफाइंड या इन्फिनिटी, अनडिफाइंड इसलिए नहीं आया क्योंकि ये कुछ ना कुछ डिफाइंड है। लेंथ भी डिफाइंड है आपकी और सम भी आपका डिफाइंड है। ठीक है, और इन्फिनिटी इसलिए नहीं आया क्योंकि जीरो डिवाइड बाय जीरो ये तो कुछ नहीं होता है। जीरो डिवाइड बाय जीरो इन्फिनिटी नहीं हो सकता, है ना? जीरो डिवाइड बाय सर जीरो नंबर इन्फिनिटी। सर फिर नंबर तो है ना जीरो, तो फिर नॉट बच्चे अ नंबर जीरो क्यों आया? डिवाइड बाय जीरो उसका रिजल्ट क्या आता है? व्हाट इज जीरो डिवाइड बाय जीरो? यहाँ तो पर हम जीरो ही होगा। जीरो डिवाइड बाय जीरो, जीरो क्यों होगा बेटा? ये देखो, अलर्ट करते हैं हम, यहाँ पर भी देख लेते हैं इसको अलर्ट करके। ये देखो, जीरो डिवाइड बाय जीरो इज नॉट अ नंबर, क्योंकि इन्फिनिटी का क्या होता है, अगर आप लिखते हो वन डिवाइड बाय जीरो मतलब एनीथिंग दैट इज डिवाइड बाय अ जीरो वो इन्फिनिटी हो जाता है जनरल रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, और जीरो डिवाइड एनीथिंग वो उसका आउटपुट जीरो होता है। तो दो डेफिनेशन यहाँ क्लैश हो रही हैं, न्यूमरेटर में भी जीरो है और डिनोमिनेटर में भी जीरो है। तो इसके साथ हम ना इन्फिनिटी जोड़ सकते हैं ना जीरो जोड़ सकते हैं, और डिफाइन तो ये हो चुका हुआ है इसलिए अनडिफाइंड भी नहीं जोड़ सकते हैं। दैट इज वाई इट हैज बीन गिवन अ थर्ड एंटिटी दैट इज नॉट अ नंबर। ठीक है, इज दैट ओके? इज दैट ओके? इवन वन बाय जीरो भी कर दो, वो भी इन्फिनिटी है आपका। इसको नॉट बाय नंबर भी आपका इंटरप्रेटर दिखा देगा, इन्फिनिटी। ठीक है, ये डिफाइंड है, कुछ भी जीरो से डिवाइड होता है इन्फिनिटी आता है, और ये भी डिफाइंड है, जीरो को किसी से भी डिवाइड कर लो जीरो ही आता है। यहाँ पर अब आपकी दोनों डेफिनेशन कोलाइड कर गई, जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो भी जीरो है और जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो भी जीरो है। तो दो डेफिनेशंस कोलाइड कर रही हैं, ना इन्फिनिटी वो शो कर सकता है ना वो जीरो शो कर सकता है। दैट इज वाई इट शोइंग नॉट अ नंबर, मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करता है मैथमेटिक्स में, जीरो डिवाइड बाय जीरो। इज दैट ओके? इज दैट यस ओके? सर। हाँ, चलो अब मेरे को बच्चे बताओ, एरो एरो फंक्शन, क्लास, फाइंड फाइंड इंडेक्स, इनफाइनाइट आर्ग्यूमेंट्स, लेट, कॉन्स्ट, स्टैटिक, इनहेरिटेंस, ये सब टॉपिक क्लियर है? सर सेटर एंड गेटर मेथड बता दो एक बार। सेटर और गेटर मेथड, ओके। तो उसके लिए हमने आई थिंक वो बनाया हुआ है कोड, उसी को यूज़ कर लें अगर हम, कि नया बनाएं? तो वो ही कर लो। वही कर लें, चलो वही कर लेते हैं। ऊपर आई थिंक एक क्लास में बनाया था वो हमने, लेट्स चेक दैट। ये इस क्लास में बनाया था हमने सेटर एंड गेटर। तो ये देखो,
सेटर में क्या होता है बेटा कि हम कोई प्रॉपर्टी, जैसे इसमें हमने नंबर 4 कोई एक प्रॉपर्टी है, दिस डॉट num4, ये प्रॉपर्टी है, इसको सेट करना चाहते हैं। तो सेटर मेथड क्या होता है, यहाँ सेट कीवर्ड लगा होगा, मेथड का नाम होना चाहिए, और मेथड का नाम हमेशा हम प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ रखते हैं ताकि हमें यूज़ करने में आसानी हो, रिकॉल करने में आसानी हो। तो हम कोई कॉमन सी नोशन रख लेते हैं, जैसे सपोज num4 हमारी प्रॉपर्टी है, इसको हमने सेट करना है, तो हम मेथड का नाम num4 और उसके या तो प्रीफिक्स या सफिक्स में कुछ ना कुछ ऐड कर देते हैं। लाइक f मैंने ऐड किया है यहाँ पर, आप चाहो तो सेटर ऐड कर लो, यहाँ पे सेटर लिख दो, या आप ऐसे भी लिख सकते हो सेट num4, ठीक है। आप ऐसे उसको एक नोशन दे सकते हो। यहाँ पर भी एक आर्ग्यूमेंट आएगी, यहाँ पर आपकी सेटर मेथड में यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट आएगी, क्योंकि एक ही वैल्यू को अपने सेट करना है और एक ही आर्ग्यूमेंट काफ़ी है। तो जो भी आप जब इसको कॉल करोगे, जिस वैल्यू के साथ कॉल करोगे वो यहाँ पर कॉपी हो जाएगी, और जब वो यहाँ पर कॉपी हो जाएगी तो हम अपनी प्रॉपर्टी में वो वैल्यू असाइन कर लेंगे यहाँ पर ऐसे। सिमिलरली आप गेट के साथ ऐसे यूज़ कर सकते हो, गेट num4, इसने रिटर्न ही करना है वो प्रॉपर्टी को जो आप गेट करना चाहते हो। सिंटेक्स वही है, गेट, उसके बाद आप प्रीफिक्स सफिक्स आपकी मर्जी है, आप जैसे यूज़ करना चाहो, और उस प्रॉपर्टी का नाम लिख दिया करो साथ में, ठीक है। जरूरी नहीं है आपने यही यूज़ करना है, यही नाम यूज़ करना है, आप नाम कुछ भी यूज़ कर लो, बस वो प्रॉपर्टी के नाम के साथ नहीं क्लैश करना चाहिए। जैसे हम एक मिस्टेक जो हमने इसको करते वक्त की थी, हमने यहाँ पर इसका नाम num4 ही रख दिया था, तो वो क्लैश कर गया कि ये प्रॉपर्टी है या फंक्शन। इसलिए इसके सफिक्स में, मतलब इसके शुरुआत में या बाद में आप कुछ ना कुछ लिख दो साथ में। तो अब हम इसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, अर्थमेटिक क्लास का नाम है। तो ये देखो अर्थमेटिक न्यू सेकेंड कंस्ट्रक्टर है a, b, तो वही बनाते हैं हम। 10 20 यहाँ ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, obj इक्वल टू न्यू अर्थमेटिक, और यहाँ पर obj डॉट, यहाँ पर गेटर सेट करते हैं वैल्यू को, जस्ट अ सेकेंड, obj डॉट सेट मेथड का नाम हमारा है सेट num4, सेट num4, तो लेट्स से 35 वैल्यू हम सेट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अलर्ट कर देते हैं गेट, सॉरी इसका सिंटेक्स भी और होता है ना, जब सेटर मेथड यूज करना है आपने, बस उस मेथड का नाम होना चाहिए विदाउट एनी सर्कुलर ब्रैकेट, और इक्वल टू यहाँ आप वैल्यू देते हो। और जब गेट यूज करते हो, अगेन आपको कर्ली ब्रेसेस यूज करने की जरूरत नहीं है, ये फंक्शन वाली ये नहीं लगाने की जरूरत है, ऑटोमेटिकली गेट हो जाएगा। इसको एक बार रन करके देखते हैं। एन एरर, चेक करते हैं एक मिनट। स्टूडेंट इज नॉट डिफाइंड, स्टूडेंट कहाँ पे है? ओके एक्सटेंड कर रहे हैं ना, सॉरी, यहाँ पर हटाते हैं इसको, ऊपर कीवर्ड भी ऑब्वियसली फिर नहीं चाहिए हमें। गेट num4 इज नॉट डिफाइंड, 111 पेज नंबर पे। गेट num4 डिफाइंड है, obj डॉट गेट num4, ठीक है। 35 देखो आ गया। दोबारा एक बार बता देता हूँ,
सेटर के लिए आप सेट कीवर्ड यूज करते हो, ठीक है, कुछ प्रीफिक्स या सफिक्स करो, प्रॉपर्टी का नाम लिख दो, आर्ग्यूमेंट्स में एक वैल्यू एक्सेप्ट करने के लिए कोई वेरिएबल लिख दो, दिस डॉट num4, दिस डॉट जो भी आपकी प्रॉपर्टी होगी उसमें वो वैल्यू इक्वल टू डाल दो। गेटर के लिए गेट, अगेन कुछ प्रीफिक्स करो, सफिक्स करो, प्रॉपर्टी का नाम लिख दो, रिटर्न कर दो उस प्रॉपर्टी को। जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो, जब आप सेटर मेथड को कॉल करो तो इसकी कन्वेंशन ये है कि आप ऐसे नहीं कॉल करते हो इसको, आप इसको इक्वल टू डाल के जो भी वैल्यू आप डालना चाहते हो वो आप उसमें डाल देते हो। गेटर के लिए भी आप यही यूज़ करते हो, अगेन कोई ब्रैकेट नहीं आप यूज़ करते हो, सिर्फ नाम ही काफ़ी है। इज दैट ओके? कोई डाउट और तो पूछ सकते हो, इसमें भी अगर अभी कुछ और पूछना हो तो आप पूछ सकते हो बेटा, बोलो। वन मोर थिंग बेटा, आप इसको आपने पढ़ा है, करा है, लिखा है, लेट को भी पढ़ा है, कॉन्स्ट को भी पढ़ा है, इसके रिटर्न मटेरियल बना लोगे आप, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, दैट इज द रिटर्न मटेरियल फॉर दैट, या राइटिंग में आपको चाहिए? सर चाहिए राइटिंग में। राइटिंग में चाहिए, ओके। तो ऐसा करते हैं, एक क्लास आपकी रिएक्ट की लगाएंगे जिसमें रिएक्ट के प्रैक्टिकल करेंगे, और रिएक्ट की थ्योरी की एक क्लास लगाएंगे जिसमें ES6 के भी मैं रिटर्न नोट्स दूंगा आपको, मतलब डिक्टेट कराऊंगा, ठीक है, और साथ ही साथ एक्सप्लेन भी हो जाएंगे, एक बार आपके रिपीट भी हो जाएंगे, और साथ ही साथ हम रिएक्ट के भी जो रिटर्न नोट्स होंगे वो मैं आपको डिक्टेट करता जाऊंगा। तो कल आई होप आप एक कॉपी और पेन लेके साथ में बैठना, ठीक, मैं आराम से कराऊंगा, अगर कोई आपको बीच में डिस्टरबेंस होती है तो वहाँ पर रोक के दोबारा पूछ लेना, ठीक है? सर अब मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये 6 क्लियर, कोई डाउट तो नहीं? नो सर। चलो एक काम अब करते हैं, मैं विजुअल स्टूडियो खोलता हूँ, तो एक चीज़ जो हम देख सकते हैं आज, हम कर देते हैं आज, डाउनलोडेड, हाँ जी बोलो। सर आप इसका थोड़ा बता भी दोगे, ये थोड़ा ट्रिकी सा है VS कोड। हाँ ऑब्वियसली बेटा, वो तो IDE आपने आई थिंक अभी तक कोई यूज़ नहीं किया है, कोई IDE? सर मैंने ट्राई किया था ये वाला, इसमें मैं लाइव सर्वर का एक्सटेंशन यूज कर रही थी, हुई नहीं मेरे से, वैसे सिंपल प्रोग्राम वगैरह हो जाते थे। लाइव सर्वर की? सर जैसे कि उसमें ये होता है ना कि जैसे जैसे हम लिख रहे हैं वैसे वैसे हमारी आउटपुट आती जाती है लाइव सर्वर में, इसकी एक्सटेंशन होती है VS कोड की। तो मैंने वो ट्राई की बट वो मेरा पोर्ट के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा था, वो मेरे को आ नहीं रहा था करना। नहीं, लाइव सर्वर तो एक बेसिकली साथ साथ आपकी, वो कहते हो कि एक साइड पर आपको आउटपुट नज़र आती जाए साथ साथ, वो कह रहे हो आप? यूज़र इंटरफेस साथ यस साथ बनता जाता है। यस सर। वही बेटा, करेंगे वो भी। एक ओके सेकंड में आपको बेसिक एक, अगर यहाँ इंस्टॉल्ड है, आई थिंक इंस्टॉल्ड नहीं है, कोई नहीं, इसको इंस्टॉल करके नेक्स्ट लेक्चर में इसको एक बार देखेंगे, ठीक है? और साथ साथ आपकी जो आउटपुट है, हाँ बोलो बेटा। मैं आपको बता दूंगा MST के BSc IT। चलो मैं शेयर रोक रहा हूँ, ठीक है?